नमस्कार मेरे विद्यार्थियों, इससे पूर्व की क्लास में हमने मध्वा कहानी का अध्ययन कर रहे थे और मध्वा कहानी का अध्ययन करते हमने देखा कि एक शराबी की जो मनोदशा है वो कैसे बदलती है और एक शराबी के अंदर भी संवेदनाएं होती हैं, एक शराबी के अंदर भी दिल होता है, एक शराबी के अंदर भी एक हृदय होता है और वो भी संवेदनशील होता है। तो इस मध्वा कहानी में जयशंकर प्रसाद ने दो मानसिकता जो थी, एक जमींदारी मानसिकता और एक सामान्य व्यक्ति की मानसिकता, दोनों मानसिकताओं का चित्रण इन्होंने इस शराबी कहानी में, मध्वा कहानी में किया है, जो मूलतः एक शराबी की कहानी है। तब ने यहाँ तक पढ़ा था, भूख ने एक साथ जैसे आक्रमण कर दिया है, फिर हिचकिचाने लेने लगा। शराबी उसका हाथ पकड़कर घसीटता हुआ गली में ले चला। एक गंदी कोठरी का दरवाजा ढकेल कर बालक को लिए हुई वह भीतर पहुंचा। टटोलते हुए सलाई से मिट्टी की डेहरी जलाकर वह फटे कंबल के नीचे से कुछ खोजने लगा। एक पराठे का टुकड़ा मिला। शराबी किसी बालक के हाथ में देकर बोला, जब तक तू इसे चबा मैं तेरा गड्ढा भरने के लिए कुछ और ले आऊं। शराबी यहाँ पे जो है, शराबी के अंतर मन में, अंतर हृदय में जो संवेदनाएं उमड़ रही हैं, उन संवेदनाओं का चित्रण किया जा रहा है। लेकिन शराबी जो है बच्चे के प्रति जो है उसके पेट का जो है, उस पेट को वो गड्ढा बोलता है कि मैं तेरा गड्ढा भरने के लिए कुछ ले आऊँ। यानी बच्चा जो है वो जमींदार के यहाँ काम करता है पूरे दिन भर और फिर भी उसको भरपेट खाना नहीं मिल पाता है। सुनता है रे छोकरे, रोना मत, रोएगा तो खूब पिटूंगा। मुझे रोने से बड़ा बैर है, पाजी कहीं का मुझे भी रुलाने का, मुझे भी रुलाने का, डैश डैश डैश, मुझे भी रुलाने का। यानी उसका मन और उसका आत्मा भर आती है उस बच्चे की मनोदशा को देख करके, या उस बच्चे की दुर्दशा जो है, उस दुर्दशा को देख करके उसका भी मन भर आता है। और कहता है, सुनता है रे छोकरे, रोना मत, रोएगा तो खूब पीटूंगा। रोने से बड़ा बैर है, पाजी कहीं का मुझे भी रुलाने का। शराबी गली की बाहर भागा। उसके हाथ में 1 रुपया था। 12 आने का एक देसी अद्धा और 2 आने की चाय, 2 आने की पकौड़ी, नहीं आलू बटर, अच्छा सही, 4 आने का मांस ही ले लूँगा, पर यह छोकरा इसका गड्ढा तो भरता ही होगा। यह कितना खाएगा और क्या खाएगा, और आज तक तो कभी मैंने दूसरे के खाने का सोचा किया ही नहीं। यानी आज तक तो मैंने किसी के दूसरे के खाने के बारे में सोचा ही नहीं कि कोई दूसरा भी भूखा होगा। तो क्या ले चलो, पहले एक अद्धा ही ले चलो। इतना सोचते सोचते उसकी आंखों पर बिजली के प्रकाश की झलक पड़ी। उसने अपने को मिठाई की दुकान पर खड़ा पाया। वह शराब का अद्धा लेना भूल कर मिठाई पूरी खरीदने लगा। नमकीन लेना भी न भूला। पूरा 1 रुपये का सामान लेकर वह दुकान से हटा। जल्द पहुंचने के लिए एक तरह से दौड़ने लगा। अपनी कोठरी में पहुंचकर उसने दोनों की पात बालक के सामने सजा दी। उसकी सुगंध से बालक के गले में एक तरावट पहुंची। वह मुस्कुराने लगा। शराबी ने मिट्टी की गगरी से पानी उड़ेलते हुए कहा, नटखट कहीं का, हंसता है, सौंधी बास नाक में पूछी न, ले खूब ठूंस कर खा ले। और फिर रोया कि पिटा, यानी फिर रोया कि पिटा। मुझे रोने से बड़ा बैर है, क्योंकि किसी व्यक्ति को रोते हुए देख करके उसकी मनोदशा में पहुंच करके अपने आप को दुखी प्रकट करना, ये एक सच्चे मन की या एक सच्ची आत्मा की बात है। यानी उस दुखी मन के दुखी व्यक्ति, रोने वाले व्यक्ति की मनोदशा में पहुंच करके स्वयं को भी जो है दुखी होना, और यही मानवता है और यही मनुष्यता है। दोनों ने बहुत दिन पर मिलने वाले मित्रों की तरह बैठकर भर पेट खाया। सीली जगह में सोते बालक ने शराबी का पुराना कोट ओढ़ लिया था। जब उसे नींद वहीं आ गई तो शराबी भी कंबल तानकर बड़बड़ाने लगा। सोचा था आज 7 दिन में भर पेट पीकर सोऊंगा, लेकिन वह छोटा सा रोना पाजी न जाने कहाँ से आदम का। यानी शराबी के मन में ये भी एक तेईस है कि मैंने सोचा था कि 7 दिन तक मैंने नहीं पी है शराब, अब मैं जो है
आज खूब पी करके, खूब छिप करके और शराब पी करके मैं कंबल तान करके सोऊंगा। लेकिन शराबी कोई ऐसा नहीं कर सका। क्यों नहीं कर सका मित्रों ऐसा? क्योंकि उसके मन में उस जो बच्चा था जो रो रहा था, उसके लिए उसके मन में संवेदनाएं जागृत हो गई और वह भी दुखी होने लगा। तो अपनी शराब को, अपने अड्डे को भूल करके वो मिठाई की दुकान पे जाकर के उस बच्चे के लिए मिठाई लेकर के आता है और बच्चे को खिलाता है और खुद भी सोता है। सोते वक्त सोचता है कि आज मैं खूब पीऊंगा। एक चिंतापूर्ण आलोक में आज पहले शराबी ने आंख खोलकर कोठरी में बिखरी हुई दारिद्र्य की विभूति को देखकर और देखा घुटनों से ठुड्डी लगाए हुए उस निरीह बालक को। उसने तिल मिलाकर मन ही मन प्रश्न किया, किसने ऐसे सुकुमार फूलों को कष्ट देने के लिए निर्दयता की सृष्टि की? आहारी नियति। यानी गरीबी जो है कितनी बुरी होती है मित्रों। यहाँ पर इस चीज को जयशंकर प्रसाद ने इंगित किया, आहारी नियति। तब इसको लेकर मुझे घरबारी बनना पड़ेगा क्या? दुर्भाग्य जिसे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरी इतनी माया ममता जिस पर अब तक केवल बोतल का ही अधिकार था, इसका पक्ष क्यों लेने लगी? यानी उसकी माया और ममता, मनुष्य के अंदर कुछ जो गुण है या कुछ जो भाव है वो सांसारिक होते हैं या नैसर्गिक होते हैं या प्राकृतिक रूप से मनुष्य जब पैदा होता है तो उसमें दया, ममता और करुणा और शौक यानी जो हमारे स्थायी भाव हैं वो स्थायी भाव मनुष्य के हृदय में होते हैं और जब जब उनको परिस्थितियाँ मिलती हैं वो जागृत होते हैं। तो शराबी ये कह रहा है कि आज से पहले मैंने ये सोचा ही नहीं था कि मेरे अंदर भी दया है, मेरे अंदर भी माया है, मेरे अंदर भी ममता है। और वो उस बच्चे की करुण क्रंदन को सुन करके और उसके अंदर वो भाव जागृत होते हैं। दुर्भाग्य जिसे मैंने कभी सोचा भी नहीं था, मेरी इतनी माया ममता जिस पर अब तक केवल बोतल का अधिकार था, इसका पक्ष क्यों लेने लगे? इस छोटे से पाजी ने मेरे जीवन के लिए कौन सा इंद्रजाल रचने का बीड़ा उठाया है? तब क्या करूं, कोई काम करूं, कैसे दोनों का पेट चलेगा? नहीं भगा दूं इसे, आंखें तो खोले। बालक अंगड़ाई ले रहा था, वह उठ बैठा। शराबी ने कहा, ले उठ, कुछ खा ले, अभी रात का बचा हुआ है और अपनी राह देख। तेरा नाम क्या है रे? बालक ने सहज हंसी हंसकर कहा, मधुआ। भला हाथ मुंह भी न धोऊं, खाने लगूं, जाऊंगा कहाँ? बालक कहा है कि जाऊंगा कहाँ? कहाँ बताऊं इसे कि चला जाए? कह दो कि भाड़ में जा, किंतु वह आज तक दुख की भट्टी में ही जलता ही तो रहा है। वह चुपचाप घर से जलाकर सोचता हुआ निकला, ले पाजी, अब यहीं लौटूंगा ही नहीं, तू ही इस कोठरी में रह। शराबी घर से निकला। गोमती के किनारे पहुंचने पर उसे स्मरण हुआ कि वह कितनी ही बातें सोचता आ रहा था पर कुछ भी सोच न सका। हाथ मुंह धोने में लगा। उजली हुई धूप निकल आई थी। वह चुपचाप गोमती की धारा को देख रहा था। धूप की गर्मी से सुखी होकर वह चिंता भुलाने का प्रयत्न कर रहा था कि किसी ने पुकारा, भले आदमी रहे कहाँ? सालों पर दिखाई पड़े, तुमको खोजते खोजते मैं थक गया। शराबी ने चौंक कर देखा। वह कोई जान पहचान का तो मालूम होता था पर कौन है यह ठीक ठाक न जान सका। उसने फिर कहा, तुम्ही से कह रहा हूँ, सुनते हो? उठा ले जाओ अपनी शान धरने की कल, नहीं तो सड़क पर फेंक दूंगा। एक ही कोठरी जिसका मैं 2 रुपए किराया देता हूँ, उसमें मुझे अपना कुछ रखने के लिए नहीं है। ओह राम जी, तुम हो? भाई मैं भूल गया था, तो चलो आज ही उसे उठा लाता हूँ। कहते हुए शराबी ने सोचा, अच्छी तरह उसी को बेचकर कुछ दिनों तक काम चलेगा। गोमती नहाकर राम जी उसका साथी पास ही अपने घर पहुंचा। शराबी को कल देते हुए उसने कहा, ले जाओ, किसी तरह मेरा इससे पिंड छूटे। बहुत दिनों पर आज उसको कल ढोना पड़ा।
किसी तरह अपनी कोठरी में पहुंचकर उसने देखा कि बालक चुपचाप बैठा है। बड़बड़ाते हुए उसने पूछा, क्यों रे, तूने खा लिया कि नहीं? बरफेट खा चुका हूँ और वह देखो तुम्हारे लिए भी रख दिया है, कहकर उसने अपनी मधुर हंसी से उस रूखी कोठरी को तर कर दिया। शराबी एक क्षण भर चुप रहा, फिर चुपचाप जलपान करने लगा। मन ही मन सोच रहा था, यह भाग्य का संकेत नहीं तो और क्या है। यानी एक शराबी जो है वो गृहस्थी जीवन नहीं जीता है, एक सांसारिक जीवन नहीं जीता है, अकेला रहता है, मस्त रहता है, दारू पी लेता है और उसके मन में कोई किसी तरह की कोई परवाह नहीं है, कोई उसके मन में संवेदनाएं या उसके हृदय में कोई संवेदनाएं नहीं है। लेकिन उस शराबी को जब बच्चा मिलता है तो उसकी मनोदशा पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाती है और उसके मन के जो भाव है वो भी जागृत हो जाते हैं और वो फिर से जो है एक समाज की जो मुख्य धारा है सांसारिक जीवन जीने की, उसमें वो आ जाता है। शराबी एक क्षण भर चुप रहा, फिर चुपचाप जलपान करने लगा। मन ही मन सोच रहा था, यह भाग्य का संकेत नहीं तो क्या है। चलो फिर कल लेकर शान देने का काम चलता करूं, दोनों का पेट भरेगा। वही पुराना चरखा फिर सिर पड़ा, नहीं तो दो बात किस्सा कहानी इधर उधर की कहकर अपना काम चला ही लेता था। फिर अब तो बिना कुछ किए घर नहीं चलने का। जल पीकर बोला, क्यों रे मधुआ, अब तू कहाँ जाएगा? कहीं नहीं। यह लो, तो फिर क्या यहाँ जमा गड़ी है कि मैं खोद खोद कर तुम्हें मिठाई खिलाता रहूंगा? तब कोई काम करना चाहिए। शराबी कहता है, करेगा जो कहो। अच्छा तो आज से मेरे साथ साथ घूमना पड़ेगा, यह कल तेरे लिए लाया हूँ। चल आज से तुझे शान देना सिखाऊंगा। कहाँ रहूँगा इसका कुछ ठीक नहीं, पेड़ के नीचे रात बिता सकेगा ना? कहीं भी रह सकूंगा पर उस ठाकुर की नौकरी न कर सकूंगा। देखा बालक के मन में कितनी टीस है, कितना दर्द भरा उस ठाकुर के प्रति। यानी उस ठाकुर की जो मानसिकता है, उस मानसिकता को लेकर के बच्चे के अंदर यह है कि मैं कहीं भी न रहूँगा, पेड़ के नीचे में अपना जीवन बिता लूंगा, लेकिन उस ठाकुर की मैं कभी भी जो है नौकरी नहीं करूँगा। तो ठाकुरों की जो एक शोषण करने की जो मानसिकता है, उस शोषण करने की मानसिकता को यहाँ जयशंकर प्रसाद ने इंगित किया है या प्रकाश डाला है। कहीं भी रहूंगा पर उस ठाकुर की नौकरी न कर सकूंगा। शराबी ने एक बार स्थिर दृष्टि से उसे देखा। बालक की आंखें दृढ़ निश्चय की सौगंध खा रही थी। शराबी ने मन ही मन कहा, बैठे बिठाई हत्या कहाँ से लगी, अब तो शराब न पीने की मुझे भी सौगंध लेनी पड़ेगी। वह साथ ले जाने वाली वस्तुओं को बटेरने लगा, एक गट्ठर का और दूसरा कल का, दो बोझ लिए। शराबी ने पूछा, तू किसे उठाएगा? जिसे कहो। अच्छा तेरा बाप जो मुझको पकड़े तो? कोई नहीं पकड़ेगा, चलो भी, मेरे बाप मर गए। शराबी आश्चर्य से उसका मुंह देखता हुआ कल उठाकर खड़ा हो गया। बालक ने गठरी ला दी, दोनों कोठरी छोड़कर चले गए एक जीवन जीने की ओर। थैंक यू मित्रों, धन्यवाद।